नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं मोटरोला कंपनी की जी सीरीज के सस्ते बजट रेंज में आने वाले दो 5G स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन हमारे पास मोटो Z35 5G और दूसरा मोटो Z45 5G। तो इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन करेंगे एक साथ और देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से शुरुआत करते हैं। ये मोटो Z35 हाल ही में लॉन्च हुआ है दोस्तों, एक ही वेरिएंट में 4GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। ये मिल रहा है आपको फ्लिपकार्ट पर 9,999 रुपये का। बैंक ऑफर यूज करते हो तो कुछ % डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। वहीं मोटो Z45 काफ़ी पहले से है मार्केट में दोस्तों, सेल के अंदर काफ़ी कम हो जाता है इसका प्राइस, लेकिन अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है फ्लिपकार्ट पर 11,000 रुपये में 4GB 128GB वेरिएंट और 13,000 रुपये में मिल रहा है इसका 8GB 128GB वेरिएंट। बाकी जो बॉक्स है दोनों स्मार्टफोन के वो आपको एक ही जैसे देखने को मिलेंगे, जहां मॉडल नेम और कंपनी नेम को मेंशन किया गया है। बैक साइड में मोबाइल का फ्रंट और रियर लुक का डिजाइन नजर आता है और कुछ हाईलाइट फीचर्स को भी मेंशन किया गया है। तो चलिए फटाफट से दोनों को अनबॉक्स करते हैं। तब तक आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो जैसे ही बॉक्स ओपन होते हैं सबसे ऊपर रखे हुए नजर आते हैं हमें स्मार्टफोन, जिन्हें हम निकाल के रखते हैं फिलहाल साइड। और कवर भी लगा के दिया है कंपनी ने, फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर। अभी आगे देखेंगे दोस्तों, ये छोटे छोटे मिनी बॉक्स आपको नजर आ रहे होंगे। इनके अंदर सिम इजेक्टर पिन मिलेगी और क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। इसके बाद जो चार्जर अडेप्टर हैं वो दोनों के साथ आपको ब्लैक कलर के मिलते हैं। और चेक करके देखें तो ये 20 वोट का है और ये भी 20 वोट का है। तो दोनों मोबाइल के साथ 20 वोट के चार्जर अडेप्टर दिए गए हैं, लेकिन जो Z35 है वो 18 वोट तक की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और ये जो मोटो Z45 है ये 20 वोट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। USB केबल एक जैसी ब्लैक कलर की टाइप A to टाइप C मिलती है। और अब आते हैं दोनों स्मार्टफोन पर। सबसे पहले तो इन दोनों की पावर को हम एक साथ ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा जल्दी ऑन हो पाता है। तो उससे पहले हम इन कवर्स को देख लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के सॉफ्ट TPU केस मिल जाते हैं दोनों स्मार्टफोन के साथ सेफ्टी के लिए। अब दोनों स्मार्टफोन आ रहे हैं पंच होल डिस्प्ले के साथ, लेकिन कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड दोनों पर लगा हुआ नहीं मिलता है। इन हैंड फील ये स्मार्टफोन कंफर्टेबल लग रहा है। ये G45 छोटा है साइज में, दोनों की पावर में ये फास्ट ऑन हो गया दोस्तों। आप देखिए दोस्तों, यहां पर साइज देखें तो ज्यादा बड़ा है Z35 का साइज। दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक देखिए, बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल दिए गए हैं। सेंटर में मोटो का लोगो देखने को मिलता है और करीब से आप इनके बैक पैनल देखिए, वैगन लेदर फिनिशिंग के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। कैमरा मॉड्यूल को देखें तो लगभग एक जैसे हैं, लेकिन यहां पर साइज बड़ा है, यहां साइज छोटा है और जो फ्रेम है वो आपको उठे हुए नजर आएंगे। लेंस का साइज भी बड़ा है Z35 में और काफी ज्यादा उठे हुए लेंस है दोस्तों ये Z45 के मुकाबले। और यहां सेफ्टी रिंग अच्छे से सेफ्टी दे सकती है इन लेंस को, लेकिन यहां नहीं दे सकती। अब यहां पर दोनों स्मार्टफोन जो मेन प्राइमरी कैमरा दे रहे हैं वो है 50 मेगापिक्सल का, लेकिन यहां पर Z35 में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, जबकि यहां 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कैमरा दिया गया है। LED फ्लैश लाइट दोनों में मिलती है और फ्रंट में जो पंच होल है इसके अंदर दोनों स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। बॉक्सी टाइप के हैं दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर तो राउंडेड और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट, और यहां भी प्लास्टिक बॉडी यूज की गई है दोस्तों। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड दोनों में आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसलेशन के लिए मिलता है, प्लस डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आते हैं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे और बॉटम साइड में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट्स दिए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन तो ऑलरेडी बूटेड है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी हम 100% कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए। तो यहां पर ज्यादा ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले Z35 की लग रही है। 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है आपको Z35 में, जबकि 650 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलेगी Z45 में। तो आउटडोर ज्यादा यूज करने में इजी रहेगा ये Z35। एज और बेजल्स जो है कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन दोनों में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन हमें यहां पर नजर आ जाती है। आपको लगेगा कि Z45 में तो बहुत कम एप्लीकेशन है, लेकिन यहां पर कंपनी ने गूगल की ऐप को यहां गूगल के फोल्डर में डालकर रखा हुआ है और मोटो की ऐप को मोटो के फोल्डर में रखा हुआ है, इसलिए कम लग रही है। वैसे दोस्तों दोनों
स्मार्टफोन में जो ब्लोटवेयर एप्लीकेशन होती हैं या फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स होते हैं वो नहीं देखने को मिलते हैं। काफ़ी हद तक क्लीन यूआई दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन। टच काफ़ी स्मूथ और फास्ट मिल जाता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 6.72 इंच की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी के साथ G35 और 6.5 इंच की एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी के साथ G45 आता है। दोनों का एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080 x 2400 पिक्सल, 720 x 1600 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 392 ppi और 270 ppi की मिलती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन आपको दोनों ही स्मार्टफोन में मिल जाता है। हाइट को देखें तो 166.29 मिलीमीटर की हाइट मिलती है G35 में और G45 में 162.7 मिलीमीटर की हाइट दी गई है। विड्थ देखें तो 75.98 मिलीमीटर की विड्थ मिलती है G35 में और 74.64 मिलीमीटर की विड्थ मिलती है G45 में। थिकनेस 7.79 मिलीमीटर और 8 mm की, यानी कि ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन G35 है। वेट में देखें तो 185 ग्राम वेट निकल के आता है G35 का और 183 ग्राम का है दोस्तों G45। दोनों के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। IP52 की रेटिंग के साथ आते हैं दोनों स्मार्टफोन, यानी कि स्प्लैश प्रूफ हैं प्लस डस्ट प्रूफ भी हैं। इसके अलावा एंड्रॉइड 14 पे रन कर रहे हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों ही स्मार्टफोन में 15 का अपडेट दिया जाएगा। साथ ही 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। हालांकि G45 में 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट आपको मिल जाएंगे। वहीं जो प्रोसेसर है वो दोनों स्मार्टफोन में आपको अलग अलग दिया गया है। 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा आपको G35 में, G45 में 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और चिपसेट यूनिसोक T760 का लेटेस्ट चिपसेट दिया गया है। एक लेटेस्ट 5G चिपसेट G35 में जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर, जबकि मोटो G45 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 का चिपसेट दिया गया और ये भी बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। G35 में ग्राफिक माली G57 के और एड्रीनो 619 के ग्राफिक आपको मोटो G45 में मिलते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन हमारे पास बेस वेरिएंट है, वैसे तो ये एक ही वेरिएंट में आता है। 4GB रैम मिलती है LPDDR4X की और स्टोरेज 128GB का। एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 टेराबाइट तक आप दोनों स्मार्टफोन में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल के कैमरा दिए गए हैं। कैमरा कलर में थोड़ा अंतर नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ जो मोटो G35 नेचुरल कलर दे रहा है, जबकि यहाँ थोड़ा सा ओवर बोस्टेड कलर लग रहे हैं। शार्पनेस तो दोनों स्मार्टफोन में काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। वहीं जो जूम सपोर्ट है वो 8x तक का मिलता है G45 में और 6x तक का मिलता है G35 में। फुल जूम क्वालिटी भी आप देख सकते हैं और अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल रहा है तो 0.5x तक ले जा सकते हैं हम इस मोटो G35 में। देखिए कितना एरिया, अभी नॉर्मल मोड में आ जाते हैं दोनों स्मार्टफोन से। आप देखिए बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया ना दोस्तों यहाँ पर G35 ने, तो ये फायदा होता है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का, जो कि आजकल कई कंपनियां तो भूल ही चुकी हैं। इसके अलावा 4K सपोर्ट मिल जाता है आपको G35 में। फ्रंट सेल्फी कैमरा तो बिल्कुल सेम है दोनों स्मार्टफोन के और ज्यादा क्लियर देखें तो नेचुरल कलर फिर भी G35 का कैमरा ही दे रहा है दोस्तों। अच्छे कलर लग रहे हैं इसके, जबकि यहाँ थोड़ा वाइटनेस ज्यादा लग रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आते हैं। कुछ खूबियां G45 में बढ़िया, कुछ G35 में बढ़िया, लेकिन ज्यादा बढ़िया मुझे यहाँ पर G35 ही लगा दोस्तों। एक तो सस्ता है और ऊपर से लेटेस्ट है और इसमें फीचर्स काफी बढ़िया है। लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया है। अभी इसे टेस्ट करने पर ही पता लगेगा एक्सपीरियंस जो इस नए चिपसेट का है। वैसे दोस्तों गेमिंग के लिए परचेस कर रहे हो तो नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो आप, BGMI, फ्री फायर, COD जैसे गेम तो खेल सकते हैं, लेकिन 35 और 40 FPS पर ही वीडियो गेम खेल पाओगे इन दोनों स्मार्टफोन में आप। ये नहीं कि आप 60 FPS और 90 FPS का सोच के चलो दोस्तों। ग्राफिक सेटिंग आपको लो करनी पड़ेगी तब जाके आपका गेम स्मूथ रन करेगा। बाकी नॉर्मल यूज के लिए तो काफी बढ़िया स्मार्टफोन है। कैमरा क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, फ्रंट कैमरा भी बढ़िया दिया गया है, बैटरी बैकअप आपको तगड़ा मिल जाएगा, एक दिन आराम से चलेगी छेड़छाड़ के फोन को। बाकी फास्ट चार्जिंग भी आपको मिल ही रही है, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी आपको मिल ही रहे हैं। अब आप सभी की पसंद मैटर करती है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया लगा, कौन सा आप परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।